Hello everyone. Today we solve 9th class worksheet number 9. You have to write some entries in your copy just like your subject, your class and section, your name, class teacher's name and date also 25th July 2020. So let's start बच्चों. It is very interesting topic. रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे. रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड. बच्चों आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच को और किस नाम से जाना जाता है? नरेशन. NARRATION नरेशन. रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड नरेशन. रिपोर्टेड स्पीच को नरेशन भी कहा जाता है. बच्चों ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो डायरेक्ट स्पीच दी जाती है और आपको उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है. तो डायरेक्ट स्पीच मीन्स होती है कोई भी सेंटेंस जो हम डायरेक्ट किसी से कह रहे हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच होती है वही बात किसी ने सुनकर थर्ड पर्सन से जब कही होती है तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन से वही बात कहता है. आई होप कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आ गई होगी. स्पीच मीन्स होती है कही हुई बात, बोला हुआ सेंटेंस. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. टॉमी सेड आई फाउंड अ रियल बुक. बच्चों आई होप कि टेंसेज आप सभी को आते होंगे. इस टॉपिक में टेंसेस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ टेंस भी समझते चलेंगे. टॉमी सेड, सेड से की सेकंड फॉर्म है, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये. आई फाउंड अ रियल बुक. बच्चों पहले हम डायरेक्ट स्पीच की पहचान कर लेते हैं. जहाँ ये जो पार्ट है टॉमी सेड, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. आई फाउंड अ रियल बुक, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. स्पीच मीन्स कही हुई बात, मैंने अभी आपको बताई थी. तो टॉमी सेड, टॉमी ने कहा आई फाउंड अ रियल बुक, मुझे एक रियल बुक मिली है. इट मीन्स टॉमी सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड आई फाउंड अ रियल बुक इज रिपोर्टेड स्पीच. और जो भी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होती है. बच्चों यहाँ आपको दिखाई दे रही है दो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, इट मीन्स ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है. आई होप कि रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच आपको समझ आ गया होगा. अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड. जो स्पीकर के कहे हुए शब्द होते हैं उन्हें ही रिपोर्ट किया जाता है, उन्हें ही बताया जाता है. तो देखते हैं. टॉमी सेड दैट ही फाउंड अ रियल बुक. बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं? फर्स्ट चेंज देखते हैं कि यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसकी जगह पर यहाँ इसमें दैट कंजक्शन का यूज किया गया है. रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कनेक्ट करने के लिए दैट कंजक्शन का यूज किया गया है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है. अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो दैट कंजक्शन का यूज करते हैं. अब यहाँ पर आई की जगह पर, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आई की जगह पर यहाँ पर ही यूज किया गया है. बच्चों आपको फर्स्ट पर्सन की नॉलेज होगी. फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी. ये दो वर्ड हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं. आई, मैं कुछ बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और अगर मेरे साथ कोई और भी है तो वी. आई और वी बोथ आर फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन में बच्चों आता है यू, YOU. और थर्ड पर्सन में आता है बच्चों आई, वी और यू को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, रोहन, सोहन, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं. आई होप कि आपको पर्सन समझ में आ गए होंगे. अब मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. थर्ड पर्सन को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. तो बच्चों यहाँ पर देखो आई फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. इस वर्कशीट में मैंने बताया आपको सब्जेक्ट. अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा टॉमी, तो आई टॉमी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. टॉमी इज ए बॉय, दैट्स वाई हियर ही इज करेक्ट सब्जेक्ट. यहाँ पर इसीलिए ही का यूज किया गया. आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा
कि सब्जेक्ट किस तरह से चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 डबल इन्वर्टेड कोमा आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं करते हैं। इस तरह से ये करेक्ट सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज हो गया। टॉमी सेड आई फाउंड अ रियल बुक, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा टॉमी सेड दैट ही फाउंड अ रियल बुक। और यहाँ पर दैट को ब्रैकेट में क्लोज किया गया, लेकिन आपको ब्रैकेट में क्लोज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस लिखना है। बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो देखते हैं, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फन दे हैड। द फन दे हैड बच्चों ये 9th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, वहां से कुछ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। अब किस तरह से चेंज करेंगे मैं आपको इसे समझाती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो वर्ब की एस या ईएस हट जाएगी और वर्ब सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। मार्जी सेड, मार्जी ने कहा, आई लाइक टू रीड टेली बुक्स, आई लाइक टू रीड टेली बुक्स। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मार्जी इज ए गर्ल। मार्जी सेड इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा मार्जी सेड दैट सी लाइक्ड टू रीड टेली बुक्स। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आई को हमने सब्जेक्ट को मार्जी के अकॉर्डिंग चेंज किया, मार्जी इज ए गर्ल, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सी। डबल इन्वर्टेड कोमा को यहाँ से रिमूव करके यहाँ दैट का यूज किया। एंड लाइक, अभी मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो लाइक को लाइक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। सी लाइक टू रीड टेली बुक्स। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है इज एम आर और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है वॉज वर। Margie said, I am reading a tally book. Margie said that she was reading a tally book. परफेक्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है हैज और हैव, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है हैड। इसमें आएगा हैज हैव और इसमें आएगा हैज या, प्रेजेंट में हैज या हैव, पास्ट में हैड। मार्जी सेड आई हैव रीड अ टेली बुक, तो मार्जी टोल्ड दैट सी हैड रेड अ टेली बुक। बच्चों टेंस तो आप सभी को आते होंगे। अगर टेंस आपको आते हैं अच्छी तरह से तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस देखते हैं। मार्जी सेड आई हैव बीन रीडिंग अ टेली बुक, तो यहाँ पर मार्जी सेड दैट सी हैड बीन रीडिंग अ टेली बुक। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। बच्चों सिंपल पास्ट टेंस में देखिए अभी हमने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट टेंस में, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड नॉट आता है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेंटेंस देखते हैं। मार्जी सेड आई रीड द टेली बुक इन द मॉर्निंग। मार्जी सेड आई रेड द टेली बुक इन द मॉर्निंग, इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा मार्जी सेड दैट सी हैड रेड द टेली बुक इन द मॉर्निंग। आई होप कि आपको टेंसेस चेंज करना आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से पर्सन को चेंज किया जाता है। आई चेंजेस इनटू ही और सी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मी, बच्चों मी ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो मी को हिम या हर में चेंज करते हैं। माई चेंजेस इनटू हिज और हर, अगर गर्ल है मैस्कुलिन जेंडर है तो हिज और फेमिनिन जेंडर है तो हर। दिस चेंजेस इनटू दैट, वी चेंजेस इनटू दे, नाउ चेंजेस इनटू देन,
टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, हियर, देयर, लास्ट वीक, द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक, द वीक आफ्टर, यस्टरडे, द डे बिफोर, टुमारो, द नेक्स्ट डे, एगो, बिफोर। इस तरह से वर्ड्स को चेंजेस कर देते हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर कुछ वर्कशीट में सेंटेंस दिए हुए हैं, ये हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, मार्जी सेड, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है मार्जी सेड वी लिव इन द ईयर 2157। अब हमें इसमें किस में चेंज करना है सेंटेंस, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मार्जी सेड दैट वी लिव, बच्चों देखो यहाँ पर वी डायरेक्ट एज इट इज लिखा हुआ, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। मार्जी सेड दैट दे लिव्ड इन द ईयर 2157, इट मीन्स इट्स का करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा सेकेंड। मदर टोल्ड मार्जी एंड टॉमी विल गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। मदर टोल्ड दैट मार्जी एंड टॉमी, विल का यहाँ चेंज हो गया वुड, गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। बच्चों ये करेक्ट सेंटेंस है फर्स्ट। सेकंड भी पढ़ लेते हैं। मदर टोल्ड दैट मार्जी एंड टॉमी वुड गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। आई थिंक बोथ सेंटेंसेज आर सेम, इट मीन्स फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है। कोई भी हम टिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों सेम दिए हुए हैं, इसका मतलब हम फर्स्ट को ही टिक करना चाहिए। सी पढ़ते हैं। टॉमी सेड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टेक्स्ट। टॉमी सेड वी आर लिविंग, अब इसका करेक्ट देखते हैं। टॉमी सेड दैट वी, अब देखिए यहाँ पे वी एज इट इज दिया हुआ है, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। टॉमी सेड दैट दे वर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टेक्स्ट, यहाँ पर बी को दे में चेंज किया गया है, आर को वर में चेंज किया गया, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया गया, इट मीन्स सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट। डी देखते हैं। टॉमी टोल्ड आई फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। एटिक मीन्स होती है बच्चों अटारी, जो छत के नीचे और वॉल के ऊपर जो पार्ट बना होता है जिसमें कुछ सामान स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एटिक। टॉमी टोल्ड दैट ही फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। ये सेंटेंस, आई होप कि ये सेंटेंस करेक्ट है। टॉमी टोल्ड दैट ही फाइंड, बच्चों देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, फर्स्ट इज करेक्ट सेंटेंस। टॉमी टोल्ड दैट ही फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मार्जी टोल्ड आई हैव नेवर सीन अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। आई हैव नेवर सीन, अब यहाँ पे टेंस से हमें पता चल जाएगा। मार्जी टोल्ड दैट आई हैड, यहाँ देखिए पर्सन चेंज नहीं किया गया, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। मार्जी टोल्ड दैट सी हैड नेवर सीन अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, यहाँ देखिए आई को सी में चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हैव प्रेजेंट में आता है तो पास्ट में हैड का यूज किया गया, इट मीन्स सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट। Mother explained your grandfather went to a school where the students had a human teacher who taught them. Mother explained that the grandfather, यहाँ देखिए the grandfather दिया हुआ है while here is your, तो it means second sentence is wrong. Second sentence wrong है। Mother explained that their grandfather, second sentence is correct. First is wrong and second is correct. Mother explained that their grandfather went to school where the students had a human teacher who taught them. बच्चों यहाँ पर taught दिया हुआ है, teaches की जगह पर taught, TAUGST, taught them. आई होप कि आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के साथ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो